अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग जो है एपीआई बनाना सीखेंगे और ये पढ़ेंगे कि होती है क्या एपीआई, किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एपीआई होती क्या है। तो बेसिकली हमारे पास एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से, एक सर्वर का दूसरे सर्वर से, यानी कि कोई भी दो चीज़ों को, डिवाइसेस को आपस में लिंक करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। और बाकी रही बात इसकी ये कि जो है ये डेटा फेचिंग करने के लिए यूज़ होती है। जैसे अब एक वेबसाइट पे कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, अब हम लोग को उसको अपनी जो है वेबसाइट में लाना है, अपनी यानी कि वेबसाइट में फेच करवाना है। तो जो उसके लिए एपीआई काम आती है। अब बेसिकली ये जो है कैसे बन सकती है, इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो हम आज हम लोग एपीआई बना रहे हैं, एक फेक डेटा एपीआई बना रहे हैं, जो यानी कि हम लोग को एक फेक डेटा प्रोवाइड करती है। मॉक एपीआई का काम ही यही होता है, फेक डेटा प्रोवाइड करना। और रही बात इसकी ये कि जो है अगर हम लोग इसको उस सूरत में काम में लाते हैं जब हमारे पास बैकएंड ना हो। जैसे अभी अगर हम लोग अपनी वेबसाइट का कोई फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो जो है हमारे पास उस वक्त बैकएंड नहीं होगा। तो यानी कि हम लोग उस वक्त तक रुके नहीं रह सकते, हम लोग को कुछ ना कुछ करना होगा, कोई अपने जो है ऐसी चीज़ लानी होगी जिससे हम लोग जो है चेक कर सके कि हमारी फ्रंट एंड सही काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके लिए हम लोग फिर जो है हम लोग को कोई फेक डेटा चाहिए होता है। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मॉक एपीआई का। अब अगर बात कर लें मॉक एपीआई सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो अगर मैं इस पर मैनेज सब्सक्रिप्शन पे जाऊँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है $5 की मंथली, इसके अलावा जो $35 की मंथली है। अब जो $5 की मंथली, इस पर हम लोग 20 प्रोजेक्ट अपने क्रिएट कर सकते हैं, बाकी साथ ही साथ 50 रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें भी सेम है, लेकिन खैर ये कि जो है ये $35 ईयरली, इसके अलावा यानी कि साल के अगर हम लोग को एक साथ देने तो 35 देने पड़ेंगे, और बाकी मंथ अगर देने हैं तो 5 देने पड़ेंगे। तो फ़र्क सिर्फ बस इतना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि एपीआई कैसे बन सकती है। तो जो है हमारे पास ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट क्या कि ये जो है ब्लू कलर की एक बटन बनी हुई है, हम लोग को इस पर क्लिक करना पड़ेगा। हम लोग अब जिस इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे नेम दिया हुआ है। अब चूंकि मेरी जो वेबसाइट है वो एक ई कॉमर्स बेस पर है, तो हम जो है मैं अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स का नाम दे दूंगा, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब जो है आप लोग जो है ये एपीआई प्रीफिक्स में अपनी जो है एपीआई के टैब दे देंगे, यानी कि आप लोग की एपीआई किस टैब की है वो दे देंगे। तो अब जो है मैं इसको नहीं दूंगा, आप लोग दे देना, क्योंकि देना लाजमी होता है। क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब जो है मेरी एक यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन के आ गया। अब जो है मैं आप लोग को प्रोजेक्ट का क्यों कह रहा था कि हम लोग सिर्फ इसमें एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, वो इसलिए अभी जैसे देखें एक प्रोजेक्ट ये बन गया ना। अब अगर मैं इस पर वापस प्लस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू हैव रीच प्रोजेक्ट सोर्सेस लिमिट फॉर अ प्लेन, फ्री प्लेन। यानी कि फ्री प्लेन में बस आप लोग एक रिसोर्स, एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर मैं इस पर जाता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, इस एपीआई के अंदर जाता हूँ, तो भी मेरे पास ये बिल्कुल खाली होगा। इसका हमारे पास एंड पॉइंट आ चुका है, और रही बात इसकी कि जो है इसका एक यूआरएल आ चुका है एपीआई, यानी कि जिसको बोल सकते हैं। अब मुझे इसमें जो है रिसोर्सेज ऐड करनी पड़ेगी। अब रिसोर्सेज होती क्या है, कुछ ज़ाहिर सी बात है एपीआई जो है अपने अंदर कुछ ना कुछ डेटा जो है फेच करवा रही होती किसी, हर किसी एपीआई में कुछ ना कुछ डेटा तो होगा। डेटा कैसे होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर। अब अगर मैं इस रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ, रिसोर्सेज पे क्लिक करने के बाद अब कह रहे हैं कि रिसोर्सेज का आप नाम बताएं। अब रिसोर्सेज का क्या नाम होगा, आप लोग किस टाइप की अपनी एपीआई बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं अभी अपनी बनाना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स पे, तो मैं ई कॉमर्स लिख दूंगा, ई कॉमर्स वेब लिख दूंगा। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे स्कीमा दे रहे हैं। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा ये होता है कि आप लोग जो है अपनी जो है वेब एपीआई का जो इंटरफेस है वो डिफ़ाइन करते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब जो है जो मुझे सही नहीं लग रहा वो मैं इसको कट कर देता हूँ ताकि सही से समझा सकूँ। अब आप लोग देख सकते हैं आईडी। अब आईडी जो है हर एपीआई में कॉमन होती है। रही बात, अब मैं जो है अगर एक जो है कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट ले लूँ, तो उस पर जो है हमारे पास 4 से 5 चीज़ें कॉमन होती हैं। सबसे ऊपर आता है प्रोडक्ट इमेज। चलें अब पहले हम लोग प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम में लिख देता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट नेम है तो वो होगा तो होगा हमारे पास स्ट्रिंग में, क्योंकि नेम हमेशा स्ट्रिंग में हमारे पास सेव होता है। अब दूसरी चीज़ हम लोग अगर ले लें इमेज की, इमेज हम लोग लिख लेते हैं, और इमेज हम लोग लिखेंगे अपनी
इमेज हम लोग स्ट्रिंग में अपनी लिखेंगे। अब अगर बात कर लें इसकी, और बाकी इमेज के अलावा डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन हम लोग ने लिख लिया, डिस्क्रिप्शन भी होता है हमारे पास स्ट्रिंग में। और बाकी रही बात प्राइस की, तो हमारे पास प्राइस होती है नंबर में, क्योंकि हम लोग जो है कितने प्राइस की देना चाह रहे हैं वो नंबर में होती है, सॉरी नंबर में हमारी प्राइस होती है। अब आप लोग चाहे तो उसमें कितने भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू ज़्यादा नहीं होगा। अब हमारे पास एक स्कीमा बन गया जो हमारे को ऐसा शो कर रहा है कि जो है जो हमारी एपीआई होगी उसमें डेटा ये होगा। अब अगर मैं जो है इसमें अगर मैं अपना जो एपीआई का डेटा स्टोर करवाऊँगा, उसमें अगर मैं जो है कुछ गलत दे दूँगा, यानी कि मैंने अगर यहाँ पे स्ट्रिंग दी है प्रोडक्ट नेम, अगर मैं स्ट्रिंग की जगह जो है मैं नंबर्स को दे दूँगा तो वो रॉन्ग कर देगा, यानी कि डबल कोड में लेना ही पड़ेगा मेरे को लाजमी। और आप लोग देख सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा था, ऑब्जेक्ट। ये देख सकते हैं आप लोग ऑब्जेक्ट टेम्पलेट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में शो करते हैं, और बाकी जो है की या वैल्यू के पेयर को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारे पास आ गई की, और ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू, तो हम लोग इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। बाकी एंड पॉइंट क्या होते हैं वो भी समझा देते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। और बाकी यहाँ पे सब कुछ दे रहे हैं, गेट का दे रहा है, पोस्ट का दे रहा है, पुट का दे रहा है, बाकी डिलीट का दे रहा है, हर कोई ये पे हमारे को एपीआई हर किसी टाइप की दे रहा है। तो हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं अभी ज़्यादा इतना कुछ चेंजेस हुए नहीं है। अब अगर मैं डेटा पे जाऊँगा, हमारे पास डेटा में अभी तक कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम लोग को बताना पड़ेगा हम लोग को डेटा किस अमाउंट में चाहिए। अभी जैसे अभी अगर मैं चाहूँ तो उसको जो है मैं डेटा जो है अपना 5 ले सकता हूँ, यानी कि 5 मेरे पास एपीआई का डेटा ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। होगा कैसे? अब मैं डेटा पे जाऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं पहले खाली था, अब इसमें कुछ ना कुछ आ गया। प्रोडक्ट नेम आ गया जो मैंने स्ट्रिंग में करवाया था, इमेज आ गई जो मैंने जो स्ट्रिंग में करवाया था। आप लोग देख सकते हैं प्राइस है जो हमारे पास आ गई नंबर में, आईडी है जो हमारे पास स्ट्रिंग में थी, और बाकी जो है हमारे पास आ गई आईडी कांस्टेंट होती है, आईडी को चेंज नहीं करते। तो जो है आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमने अपना जो है सारा डेटा भर दिया एपीआई में। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वॉच का, मोबाइल के, इसके अलावा कैमरे की, रही बात टीवी, और बाकी ब्लूटूथ माइक्रोफोन की जो है पिक्चर लेके इसमें अपलोड कर दी एपीआई में। अब जैसे हम लोग इसको अपडेट करेंगे ना, तो अभी अगर आप लोग को एक बात समझाऊँ, जैसे जो है अभी मैं यहाँ का स्ट्रिंग हटा देता हूँ, मैं यहाँ का स्ट्रिंग हटा देता हूँ, स्ट्रिंग हटा के इसको मैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये अपडेट नहीं होगा। क्या आ रहा है? इनवैलिड जेसन। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो है हम लोगों ने जो अपना स्कीमा लिया था, स्कीमा में हम लोग ने बोला था जो हमारा प्रोडक्ट नेम होगा वो हमारा होगा स्ट्रिंग में, और यहाँ पे हम लोग ने अपना प्रोडक्ट नेम जो है वो विदाउट स्ट्रिंग रखा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। अब जो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे अब मैं आगे पीछे डबल कोड लगा दूँ, डबल कोड लगाने के बाद अपडेट करूँ, तो जो है मेरा डेटा अपडेट हो जाएगा। अब अपडेट होने के बाद आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैं जो है ये प्रोजेक्ट सीक्रेट पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डेटा आ रहा है। अब ये डेटा थोड़ा बहुत पढ़ने के काबिल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो है ये एक ही लाइन में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो जो है मैं हमारी एपीआई एक प्रॉपर बन के आ जाएगी, प्रॉपर वे में सीक्वेंस से, यानी कि नीट एंड क्लीन लगेगी। ये जो हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर जो है हम लोग के पास कर्ली ब्रेसेस, उसमें जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए, की और वैल्यू का पेयर दिया हुआ, जो मैं आपने आपको पहले बताया था। अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये एंड पॉइंट क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी वेबसाइट पे आप लोग चले जाएँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं अपनी मॉक एपीआई पे जाऊँ, तो जो है अब जैसे एक ये जो है हमारे पास एक एड्रेस आ गया, इसके बाद हमारे पास ये वेबसाइट का एड्रेस आ गया mockAPI.io। इस पर मैं जैसे ही जो है इंटर करूँगा, तो इंटर करने के बाद मेरे को डायरेक्ट कर देगा मॉक एपीआई पे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो है अपने उस डेटा में जाऊँ, उस जो है मैं अपने काम में जाऊँ, उस फाइल में जाऊँ, तो उसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा स्लैश लगा के, जो आप लोग देख सकते हैं कि ई कॉमर्स वेब। जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो जाने के बाद जो है मेरा ये सारा जो है डेटा के खुल जाएगा। तो यानी कि एंड पॉइंट जो होता है हमारे वेबसाइट के जो है फोल्डर को, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने काम किया हुआ है उसको शो कर रहा होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।